मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन माइंडसेट। कहानी मन को मजबूत बनाए। बौद्ध दृष्टिकोण। बहुत समय पहले की बात है। बोध गया के एक छोटे से गांव में एक युवक आरव रहता था। वह बेहद परिश्रमी और ईमानदार था, परंतु उसके जीवन में कठिनाइयों का कभी अंत नहीं हुआ। उसकी छोटी छोटी समस्याएं भी उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देती थीं। किसी भी असफलता पर वह निराश हो जाता और उसकी आत्मविश्वास की दीवार गिर जाती। वह सोचता था, क्या मेरे जीवन में कभी सुख शांति आएगी? क्या मैं कभी मानसिक रूप से मजबूत हो पाऊंगा? एक दिन एक छोटे से गांव में एक वृद्ध भिक्षु आया जो बुद्ध के सच्चे उपदेशों को फैलाने का कार्य कर रहा था। आरव ने सुना कि भिक्षु के पास वह ज्ञान है जो लोगों को मानसिक शक्ति और आंतरिक शांति प्रदान करता है। आरव ने निर्णय लिया कि वह उस भिक्षु से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करेगा। आरव भिक्षु के पास गया और कहा, मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं अपने जीवन में इतनी मेहनत करने के बावजूद मानसिक रूप से इतना कमजोर क्यों हूँ? मैं हर छोटी असफलता पर टूट जाता हूँ। मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं कैसे मानसिक रूप से मजबूत बन सकता हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम्हारी बाहरी चुनौतियां कोई मायने नहीं रखती। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी के भीतर एक कहानी, बुद्ध और उदासी का भिक्षु। एक समय की बात है। बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम महाकाश्यप था। वह बहुत विद्वान और धर्मनिष्ठ थे, परंतु जीवन में आई विपत्तियों ने उनके मन को कमजोर कर दिया था। वह अपनी विफलताओं से इतना विचलित हो गए थे कि उन्होंने संन्यास छोड़ने का निर्णय लिया। महाकाश्यप बुद्ध के पास गए और अपनी उदासी के कारण संन्यास छोड़ने की बात कही। बुद्ध ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की उदासी तुम्हारे बाहर की दुनिया में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जैसे पानी में गिरा हुआ पत्थर पानी को गहराई तक भेद देता है, वैसे ही तुम्हारी नकारात्मक तुम्हारे मन की गहराइयों को प्रभावित कर रही है। बुद्ध ने महाकश्यप को ध्यान की एक विधि सिखाई जिसे विपश्यना कहते हैं। इस विधि में व्यक्ति अपने श्वास पर नियंत्रित करता है, अपने हर विचार को देखने का अभ्यास करता है और फिर उन विचारों से बिना जुड़े उन्हें जानने देता है। कुछ ही समय बाद महाकश्यप ने महसूस किया कि उनके अंदर की नकारात्मक धीरे धीरे कम हो रही है और उनका मन पहले से अधिक स्थिर और मजबूत हो गया है। वास्तविक जीवन में लागू करें। भिक्षु ने आरव से कहा, यह विधि तुम्हें भी अपनानी होगी। जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करोगे और अपने विचारों को बस आते जाते देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे यह एहसास होगा कि विचार बस आते हैं और चले जाते हैं। तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं हो। इससे तुम्हारा मन शांत और मजबूत हो जाएगा। आरव ने भिक्षु के उपदेशों को आत्मसात किया और विपश्यना का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, परंतु धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगी। अब वह किसी भी असफलता या चुनौती का सामना करने के लिए बहुत ही टूट चुका था। अब वह बल्कि दृढ़ से खड़ा हो गया था। इस बीच भिक्षु ने उसे एक और महत्वपूर्ण सीख दी। यह ध्यान रखना कि जब तुम अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत कर रहे हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानसिक शक्ति अकेले आत्मसात करने से नहीं मिलती, बल्कि इसे बांटने से मिलती है। जब तुम दूसरों को सहारा दोगे तब तुम्हारा मन और भी अधिक मजबूत होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी अपने जीवन में मानसिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे धार्मिक सुविचार YouTube चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम
आपको ध्यान और योग के ऐसे अद्भुत तरीकों से रूबरू कराएंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अंत में समय बीता और आरव अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब वह मानसिक रूप से इतना मजबूत हो गया था कि किसी भी विपत्ति का सामना धैर्य और शांति से करता था। वह समझ चुका था कि असली ताकत बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि अब उसके मन की दुनिया है। और अब वह अपनी इस सीख को गांव के अन्य लोगों के साथ भी बांटने लगा, ठीक उसी प्रकार जैसे भिक्षु ने उसे सिखाया था। आप भी इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि मानसिक शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। यह वह यात्रा है जो ध्यान, श्वास और विचारों के निरीक्षण से शुरू होती है। अपने मन को शांत करने की कला जब आपको आ जाती है, तब आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो इस कहानी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही हमारे सुविचार चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और ध्यान विधियों से परिचित कराएंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक शक्ति किसी भी बाहरी सफलता से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराइयों से प्रकट होती है। धन्यवाद।